हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ब्लॉग जो है वो कल के ब्लॉग का ही कंटिन्यूएशन है। कल जहाँ पे बंद किया था वहीं आगे से तो सब्ज़ी वगैरह आ गई थी जो मैंने आप लोगों को कल दिखाई थी। तो यहाँ पर मैं सब्जियों को फ्रिज में अरेंज कर रही हूँ। और आरव क्योंकि बहुत ज़्यादा घर फैला रहा था तो मैंने उसे बोला कि आ जाओ मेरे साथ थोड़ी हेल्प करो। भैया भैया बोल के आजकल उससे बहुत सारा काम करवा लिया जाता है। तो यहाँ पर वो मेरी हेल्प कर रहा है, वो मुझे पकड़ा रहा है और मैं रखती जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा झुकना मेरे लिए अभी सजेस्टेड नहीं है। तो इसीलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ और वो मेरी हेल्प कर रहा है। और हेल्प करते करते वो मुझे बहुत सारी कुछ बातें भी बता रहा है और वो ये भी बता रहा है कि भैया लोग क्या करते हैं। तो वो वाली सारी चीज़ें भी बता रहे हैं। तो मैं उसे भी कुछ कुछ टास्क देती जा रही हूँ और अपना काम भी करती जा रही हूँ। बाद में उसने मुझे बोला कि कोकोनट देखकर उसका कोकोनट पीने का बड़ा मन कर रहा था। तो पहले तो बोल रहा था कि ये वाटरमेलन है एंड देन फिर मैंने उसे बताया कि कोकोनट बोलते हैं इसको। तो फिर बोल रहा था कि मुझे ये वाला कोकोनट पीना है। तो उसने 2 कोकोनट में से अपनी पसंद का कोकोनट जो है वो बताया, क्योंकि वो मुझे बहुत पहले से बोला था मुझे इस डिज़ाइन वाला कोकोनट देना। तो इसीलिए मैंने उससे पूछ लिया। और ये कोकोनट काफ़ी हैवी था तो मैंने इसको इस तरीके से रेडी करके आरव को यहीं पर बैठा लिया था, क्योंकि वो वहाँ पर लेके जाता और गिरा देता तो फिर मेरा ही काम बढ़ता। तो यहीं पर मैंने उसको बैठा करके दे दिया था ताकि मैं उसको देखती भी रहूँ कि कितना पी रहा है, क्या कर रहा है। कई बार वो पीता नहीं है, सिर्फ खेलने के लिए ले लेता है चीज़ें। तो इसीलिए मैंने उसको यहीं पे बैठा लिया था और वो अपने कार्टून की कुछ कुछ बातें कर रहा था। और वो बहुत ही एक्साइटेड है इस तरीके से स्ट्रॉ से कोकोनट पीने के लिए। हम लोग को आज जाना है, मेरा अपॉइंटमेंट है, मैंने कल ही आप लोगों को बताया था। तो वहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैंने मशीन लगा दी है बिकॉज कपड़े थोड़े से धुल जाएंगे तो शायद मैं डाल करके ही जाऊँगी। अभी है मेरे पास 2 घंटे हैं। और आरव को कोकोनट जब से आया तब से उसकी नज़र कोकोनट पे थी। बेसिकली उसको कोकोनट वाटर पीने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको स्ट्रॉ में इंटरेस्ट है। मैंने उसे बोला ग्लास में निकाल के दे दूँ तो बोल रहा है नहीं मुझे स्ट्रॉ से पीना है। और वो इतना भारी कोकोनट है कि पूछिए मत। तो वो एनीवेज मैंने उसे दे दिया था तो उसने पी लिया है। और बहुत ज़्यादा उसमें पानी भी था तो पूरा तो शायद नहीं पिया उसने, थोड़ा बहुत बाकी होगा भी मैं देख लूँगी। और उसकी मलाई वलाई मैं खा लूँगी और दूध पी के जाऊँगी मैं। अभी थोड़ी देर में मैं दूध पी लूँगी ताकि वहाँ जाके बहुत ज़्यादा कुछ भूख वूख ना लगे मुझे और चैन से करा पाऊँ, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में काफ़ी टाइम लगता है सोनोग्राफी में। एंड वन मोर थिंग, हाँ एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि मैं कैसे सब चीज़ें मैनेज करती हूँ। तो यार मत पूछो कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ, बस होता जाता है। कोई स्पेसिफिक अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है। जैसे अभी मशीन लगा रही हूँ, मैं मशीन लगाती जा रही हूँ, 2-3 राउंड हो चुके हैं बट कपड़े मैंने अभी तक फोल्ड नहीं किए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हो रही है ना कि मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कोई ऐसा काम ना जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है तो वहाँ पर मैं करती हूँ तो फिर मेरा जो मॉर्निंग सिकनेस है वो बढ़ने लगता है, ऐसा मैंने नोटिस किया है। तो ज़्यादा बोलते रहना, ज़्यादा ऐसे गुस्सा होना, आरव के पीछे चिल्लाने वाले काम होता था ना, अभी मैंने वो भी बहुत कम कर दिया है। तो वो जो करता है मैं उसे ज़्यादातर टाइम करने ही दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलो फिर वो नहीं सुनता है तो फिर मेरा मॉर्निंग सिकनेस जो है या नौजिया जो है वो ट्रिगर होने लगता है, बढ़ने लगता है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो इसीलिए मैं कपड़े फोल्ड करना भी एक टास्क है, तो मैं शायद अकेले तो नहीं कर पाऊँगी। तो आज तो हम जा रहे हैं लेकिन कल पक्के से आज मैं प्रेस के कपड़े दे आई हूँ तो आधे तो वहाँ चले गए हैं, बट फिर भी जो घर के कपड़े वो बाकी है, अभी उनको फोल्ड करना है। तो आज की मशीन लग जाएगी तो कल सारे कपड़े हो जाएंगे तो मैं इकट्ठे बैठ के उनको फोल्ड करूँगी, या इनके साथ कर लूँगी इवनिंग में, या फिर 2 राउंड में करूँगी। ऐसे ही करके मतलब मैनेज हो रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं। जो चीज़ मन करता है वो चीज़ करने लगती हूँ, धीरे धीरे करके करती हूँ। कभी मैं बना लेती हूँ, कभी शॉर्टकट में बना लेती हूँ, कभी डिटेल में कुछ बना लेती हूँ, कभी ये कुछ बना के दे देते हैं। मेरा पर्सनल खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आता है। सिर्फ मैं ऐसी चीज़ों में ज़्यादा रहती हूँ जो शॉर्टकट है, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ खाने का टाइम ना लगे। जैसे दूध और नट्स का जो शेक बनाती हूँ वो पी लेती हूँ। खाना तो खाती हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन मतलब मैं बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड खाने में प्रेफर नहीं करती क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरा मन जो है वो जल्दी से ख़राब होने लग जाता है। ऊपर से आयरन की टैबलेट्स भी स्टार्ट हो गई हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। बट चल रहा है, मतलब कर ले रहे हैं, ठीक है। बहुत इसमें कोई
स्पेसिफिक रूटीन सेट नहीं किया है कि किस तरीके से मैनेज करते हैं। अभी कुछ टाइम से मेड भी नहीं आ रही है जो थोड़ा हेल्प हो जाती है, अभी वो भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन यह है कि चल जाएगा, अभी आ जाएगी कुछ 1-2 दिन में, जैसे भी होगा उसका, थोड़ा उसको भी काम है तो छुट्टी पे गई है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैनेज हो रहा है। बस अच्छी बात यह है कि हस्बैंड का सपोर्ट है, बच्चा भी समवे सपोर्ट कर ही देता है, वैसे तो बदमाशी करता रहता है, बट अब मैं उसे छेड़ नहीं रही हूँ तो ठीक है, वो अपने में मस्त है, एटलीस्ट मुझे वो किसी तरह से ऐसे तंग नहीं करता है, तो इस वजह से चीज़ें जो है वो मैनेज हो रही हैं। चलो मैं बहुत बातें हो गई हैं, अब मैं थोड़ा सा ये कपड़े का काम कर लेती हूँ और वहाँ जाने की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी कोविड का सीज़न चल रहा है ना, तो अपनी बेडशीट वगैरह मैं प्रेफर करती हूँ कि लेकर के जाऊँ। तो देख लेती हूँ, मेरा एक बेडशीट वो जो मैं लेकर के जाती थी ना ये लैब्स में, वो मेरा मम्मी के घर पे ससुराल में छूट गया है, तो उस पर मेरी 2 बेडशीट टॉवल वगैरह सब था, तो अब मुझे वापस से दूसरा ढूंढना पड़ेगा जो मैं वहाँ पर लेके जा सकूँ, हॉस्पिटल अप्रोप्रिएट रहे कि मतलब बहुत बड़ी सी बेडशीट भी ना लेकर के चली जाऊँ, तो वो है। और वहाँ पर मैं सूट पहन के जाने वाली हूँ, क्योंकि सूट पहन के जाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, आजकल बड़ी डिटेल में सोनोग्राफी होती है इस वजह से। तो चलिए मैं वहाँ जाने की तैयारी करती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद जब जाऊँगी तब मिलूँगी आपसे। यार खुशबू किस चीज़ की आ रही है ये? मस्कीटो की। मस्कीटो नहीं, लोला, जिसमें मस्कीटो हमको काट देने, और पता है हम क्यों लगाया आपने? मुझसे पूछा था आपने? पूरे घर में इतनी तेज खुशबू आ रही है, इतना सारा आपने लगा लिया, क्यों लगाया आपने? वो ना तब कोई भी मसला काटता है, हम कहीं बाहर जा रहे हैं। वो हाँ मुझे मालूम है, वहाँ रखा है आपने, मेरे को क्रीम दी थी तभी आपने निकाला था ना ड्रॉर में से, तभी निकाला था ना। अंकल की तब हाँ तो आप ऐसा करोगे, मम्मी नहीं है तो पीछे से आप ऐसा करोगे अकेले में? मैं पूरा इतना सारा रोल ऑन लगा लिया, इतनी तेज घर में वो स्मेल आ रही है उसकी, और जब कहीं बाहर जाते हैं तब लगाते हैं ना, और आपने पूछा भी नहीं मुझसे। तब घर में भी अच्छा होते हैं ना, अच्छा, घर में भी काट सकते तो कल तो नहीं लगाते, रोज तो नहीं लगाते हो ना, कल लगाया था ना परसों लगाया था, आज क्यों लगा लिया? काटेंगे। अच्छा हाँ, बता के आए मच्छर तुमको? भाई बता के नहीं, मेरे पेरेंट्स से बताया। अरे बेटा आज तो तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी, सुनो, तब बाहर आए थे तो भी नहीं लगाया था। आज तो मैं पिटाई करूंगी तुम्हारे, देख लेंगे नहीं, आज तुम्हारी पिटाई होगी बेटा, देखेंगे। स्टिक से होगी। कहाँ स्टिक है तुम्हारे पास? ड्रम स्टिक है ना तुम्हारे पास, वो उससे करवा, उससे कर दूंगी। चल बेटा बहुत बदमाश है ये लड़का, इतना ज्यादा बदमाश है ये। रोल ऑन मैंने आरब नहीं, गंदी बात नहीं, एक बार नहीं बस इधर लगाऊंगा, मुझे अभी नहीं, मैं बाहर जाऊंगी तो बाहर के कपड़ों में लगाऊंगी। पेट लगाऊंगा ताकि बेबी को नहीं लगे। बस खत्म हो जाएगा सारा। हो गया, खत्म हो जाएगा तो हम ऊपर एक बादल से अंदर से बादल है ना। वेरी बैड, वेरी बैड। देख लो सब लोग, ये कितना बदमाश बच्चा है, सब लोग बोलते हैं कि अच्छा बच्चा है, लेकिन ये अब पता चल गया इसकी असलियत है ना। अच्छा कल आरव सबको मैजिक करके दिखाएगा है ना, कल के वीडियो में दिखाएंगे आरव का मैजिक। नहीं चलो जल्दी करो। ये लो मैं रुक गया, मैं कचरा रख देता हूँ। सामने गाड़ी तो सस्ती गाड़ी मिलता, इसको मिक्स करना था। मिस कर रहे थे इसको
सो गाइज़ मुझे ये बताना आप कमेंट करके कि आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं कि पढ़ने के टाइम पे उनको बहुत सारे काम, उनको सुसु भी आती है, उनको पानी भी पीना होता है, खुजली होती है, पता नहीं क्या क्या उनको होने लग जाता है। टीवी देखते हैं, खेलते हैं, तब उन्हें कुछ याद नहीं रहता, तब उन्हें खाने की भी सुध नहीं होती है। तो यहाँ पर बस मैंने इसको बोला है कि पढ़ लो, थोड़ा सा राइटिंग कर लो, तो बस समझ ही जाओ आप सारे काम याद आ चुके हैं। और ये बुक खुली की खुली हुई है, अभी तक कुछ इसमें स्टार्ट नहीं हुआ है और ये बोलते हुए मुझे करीब 20 मिनट हो चुके हैं। तो आप मुझे बताना कि आपके बच्चे कितने अच्छे लिख लेते, पढ़ लेते हैं शांति से, या फिर ऐसे ही नाटक करते रहते हैं। ओके सो गाइज, आज नेक्स्ट डे है और आज सुबह से ठंड, आज नहीं कल भी बहुत ठंड लग रही थी। कल मैंने सोचा था मैं स्वेटर लेकर के जाऊंगी, बट मैं फुल स्लीव्स का कुर्ता वगैरह तो सब पहन के गई थी, बट रात में काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, तो मौसम अभी यहाँ पर ठंडा हो गया है। धूप तो प्रॉपर आई हुई है, लेकिन हाँ हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसकी वजह से ठंड भी लग रही है और स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। और वैसे भी मुझे लगता है मेरी स्किन जो है ना वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है विंटर्स में, और अभी प्रेगनेंसी चल रही है तो उसकी वजह से भी शायद। तो ये सोनोग्राफी तो हो गई है और मैं कल वहाँ से आने के बाद मैंने कुछ शूट वूट नहीं किया था। एंड सोनोग्राफी की जो भी डिटेलिंग है ना, जो भी उसका इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, वो मेरे दूसरे चैनल पे मैं डालूंगी कि ये जो एनॉमली स्कैन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर प्रॉपरली शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये डिटेल जाननी है तो आप मेरा दूसरा चैनल जो है वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। एंड आज की टीचिंग, मतलब ये वाले वीडियो की टीचिंग जो है कल मैंने शूट नहीं की थी, तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सो टीचिंग जो आज का बुक में मेंशन है वो है खुद की इम्पोर्टेंस के बारे में, कि आप ये जो यूनिवर्स है ना, इसमें हम जितने भी लोग हैं वो सब एक पार्ट हैं, मतलब ये पूरा पार्ट बने इकट्ठा होगा तभी ये पूरा यूनिवर्स जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो अब बेसिकली हम मीन्स हमारी जो सोल है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम अपनी इम्पोर्टेंस खुद समझें। नॉर्मली ऐसा होता है ना कि हम दूसरों को भी बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, दूसरों को बहुत अच्छा भी समझते हैं, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि हम खुद को कम आंकते हैं, दूसरे को ज़्यादा। फिर हम मुंह पे बोले या ना बोले वो अलग बात है, लेकिन इंटरनली हमको ऐसा लगता है कि यार हम कहीं कम है और वो कहीं ज़्यादा है, वो कहीं अच्छा है और हम कहीं इस चीज़ में, या हम वैसे भी अनवांटेड हैं, हमारी इतनी कोई वैल्यू नहीं है जितनी उसकी है। ऐसा चलता रहता है, मतलब नोइंगली अननोइंगली हम ऐसा चीज़ फॉलो करते रहते हैं, बट ऐसा है नहीं। सब लोग इम्पॉर्टेंट है, सब लोग यूनिक हैं, हम सब में कुछ ना कुछ एक अलग अलग, छोटा ही सही बट डिफरेंशिएट करने के लिए एक अलग अलग टैलेंट, गुण, अवगुण जो भी है वो है। तो अपनी वैल्यू करना सीखिए। आप ये समझिए कि अगर आप नहीं हैं तो ये यूनिवर्स अधूरा है। आप कितना मायने रखते, इतने बड़े यूनिवर्स में आपकी इम्पोर्टेंस है। तो यस, सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बट सारे रोल्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हर मूवी में हम देखते हैं ना कि बहुत सारे रोल्स होते हैं, छोटे छोटे रोल्स भी अगर आपने देखे हो तो। और कई बार क्या होता है कि जो मेन लीड होता है ना, उससे ज़्यादा अच्छा रोल जो है वो साइड में एक 10 सेकंड का रोल होगा, बट उसमें भी वो बंदे ने बहुत अच्छे से काम किया है। मैं कई बार ही सोचती रहती थी कि इन लोगों को कैसे ढूंढते हैं ये लोग, मूवी वाले कैसे काम मिलता है, क्या है इनका, तो रोल बहुत छोटा है, किसी से भी करवा लेते होंगे, बट ऐसा नहीं है, किसी से भी नहीं करवाते हैं। वो सब लोगों के लिए अलग अलग प्रोसीजर होता है, उनका सिलेक्शन होता है और वो मूवी में काम करते हैं। और हर किसी रोल की, छोटा से छोटा रोल हो, बड़ा से बड़ा रोल हो, सब रोल्स की इम्पॉर्टेंट है। अगर वो रोल अगर ढंग से नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं वो फिल्म को अफेक्ट करता है। तो बस हमारी लाइफ जो है, हमारा यूनिवर्स, वो एक फिल्म जैसा ही है और हम सब का अपना एक रोल है, हम सब के अपने एक इम्पॉर्टेंस है। तो अपनी सेल्फ वर्थ करना सीखिए, अपने आप को इम्पोर्टेंट समझिए। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कहीं अभी आपको भी लगता है कि यार मैं चला भी जाऊँ तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बट नहीं, आपका होना बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रेजेंस मायने रखती है। तो अपनी वैल्यू खुद कीजिए, दूसरों की भी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी वैल्यू तो कीजिए, साथ में अपने आप की भी वैल्यू कीजिए, खुद को भी उतना ही। ऐसा समझिए कि आप भी कोई दूसरे हैं, तो आपको कैसे उस व्यक्ति को मोटिवेट करना है, उसकी तारीफ करनी है, अप्रिशिएट करना है, सब कैसे आप दूसरों को लिए करते हो वैसे आपको खुद के लिए भी करना है, बिकॉज यू आर यूनिक एंड यू आर इम्पॉर्टेंट टू द यूनिवर्स। सो यही थी आज की टीचिंग। आई होप आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। मैं मिलती हूँ कल के वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। बाय बाय एंड टेक केयर।